गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? जियोग्राफी। तो सबसे पहले देखिए, जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी में हम लोग को कई सारी चीज़ें जो है पढ़ना पड़ेगा। उसमें जियोग्राफी में टोपोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। और इधर आ जाओ आप लोग। ठीक, पीछे दिख रहा है ना साफ? ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी जियोग्राफी में। सबसे पहले हम लोग को जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है। तो एस्ट्रोनॉमी जो क्या होता है, अगर हम लोग रात में देखते हैं कि तारे जो है टिमटिमाते हैं, तारे तारे टिमटिमाते हैं, और किस प्रकार से मतलब उसका जो है, उसमें मतलब क्या होता है कि टिमटिमाते हैं, उसमें उनका ऊष्मा होता है। जैसे कि तारा किसे कहते हैं? तारा जो होता है उसका खुद का ऊष्मा होता है, कुछ खुद का प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। जो तारा होता है इसका खुद का ऊष्मा होता है और प्रकाश होता है। और तारा है तो तारा को, और इधर आ जाओ, तारा का खुद का ऊष्मा होता है और खुद का प्रकाश होता है। क्या पृथ्वी एक तारा है? नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के पास खुद के ऊष्मा नहीं है और ना ही पृथ्वी के पास खुद का प्रकाश है। पृथ्वी का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पे, सूर्य से आता है। न ही चंद्रमा के पास खुद का ऊष्मा है, न ही चंद्रमा के पास जो है खुद का प्रकाश है। तो देखिए, तारा उसे कहते हैं तारा कि जिसके पास खुद का ऊष्मा हो और खुद का प्रकाश हो। ठीक, तारा उसे कहते हैं जिसके पास खुद का ऊष्मा हो, खुद का प्रकाश हो। तो तारा में सबसे पहले तारा बनता कैसे है ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें गैसों को छोटे छोटे जो है बादल होते हैं, गैसों को छोटे छोटे बादल होते हैं, जिसे कहते हैं निहारिका। निहारिका, इसको कहते हैं नेबुला। जो गैसों के छोटे छोटे जो है बादल होते हैं, ये जो आपस में जुटते हैं, जैसे ही ये आपस में जुटेंगे तो और मतलब कि आस पास आएंगे और पास पास आएंगे। अब जैसे ही और पास पास आएंगे तो ये बन जाएंगे तारा। ये बन जाएंगे तारा। और तारा जो होता है, तारा तारा के पास खुद की ऊष्मा होती है। सूर्य जो है, सूर्य हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के पास खुद की ऊष्मा होती है, उसमें संलयन होता है। जो इसका तारा का जो ऊष्मा बनता है संलयन के कारण बनता है, संलयन। और इसमें जो संलयन होता है इस हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और इस जो तारा होता है, तारा के अंदर पूरा प्लाज्मा की जो है अवस्था होती है, प्लाज्मा की पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा होता क्या है, जैसे कि अगर हम, आप लोगों ने मैया देखा होगा, मैया जो मीठा के पाक का बनता है, मैया जो लाई बांधने के लिए जो मैया का प्रयोग करते हैं, मतलब मीठा को जब पाक करते हैं तो लाई बांधा जाता है। उसी तरह के जो मैया होता है, तो मैया जो मीठा के पाक की तरह होता है। जैसे कि अगर मतलब कि प्लाज्मा कैसे बनता है, प्लाज्मा जैसे कि इसमें जो इसकी जो ऊष्मा होती है, इसमें जो इसका ताप हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब जिसका 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, समझिए प्लाज्मा अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। तो तारा के पास जो है प्लाज्मा, तारा जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता है। इसका जो 6000 डिग्री तापमान होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब इसी में 11 निकल गया। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अब बताइए, तारा जो होता है, तारा में तो 6000 डिग्री सेल्सियस ले जाके तारा में झुलसा देगा, जला देगा तारा में ले जाके। तो समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए, जो निहारिका होता है, निहारिका से तो बनता है तारा। अब तारा से ब्लैक होल कैसे बनता है ये समझना है हम लोगों को। तो देखिए, और इधर आ जाओ, क्या लिख रहे हो, सीधा बैठ जाओ। तो देखिए, अब समझ में आ रहा है ना? अब जो निहार तारा है, तो तारा से क्या बनता है? तारा से बनेगा अभिनव तारा, तारा से बनेगा लाल दानव। जब मतलब कि तारा के जब ऊष्मा खत्म होगा, जैसे ही तारा का ऊष्मा खत्म होने लगेगा, तारा जो है, जैसे कि समझो, ध्यान से समझो सब कोई। आप सबके घर में गैस सिलेंडर होगा, ठीक? एक गैस सिलेंडर का जो टंकी होता है कितने दिनों तक तो चलता है? कितने दिन तक चलता है तुम्हारे घर में? 15 दिन, 20 दिन। वही मान के चलिए 15-20 दिन। अगर सोचिए एक टंकी जो है 15 से 20 दिन चलता है, उसी तरह उसी मतलब कि एक रूम के बराबर, ये जो रूम है पूरा, इस रूम के बराबर टंकी हो, उसमें गैस भर दिया जाए एलपीजी, तो रूम के बराबर टंकी कितना दिन चलेगा?
हाँ 1-2 साल चलेगा, 1-2 साल चलेगा। इसी तरह पूरे गांव के बराबर टंकी हो, पूरे गांव में मतलब कि एलपीजी भर दिया जाए, वो कितना दिन चलेगा? उससे ज़्यादा चलेगा। इसी तरह सोचिए पृथ्वी में पूरा भर दिया जाए एलपीजी तो वो और ज़्यादा चलेगा। और पृथ्वी के 109 गुना बड़ा जो है सूर्य है, तो सूर्य में कितना ज़्यादा उसमें गैस भरा हुआ है, कोई आज तक मतलब कि सूर्य के जो 10 अरब साल है, 10 अरब साल में वो 5 अरब साल जी चुका है और 5 अरब साल और बाकी है। मतलब कि सूर्य जो है, सूर्य अभी जवान है, सूर्य अभी जवान है। सूर्य भी क्या होगा, सूर्य की जब उसमें इसमें हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है, जैसे ही इसका जो फ्यूल है, सूर्य के अंदर का फ्यूल खत्म हो जाएगा, जैसे ही खत्म होगा वो बनेगा लाल दानव। यहाँ पे बनेगा लाल दानव, यहाँ पे बनेगा लाल दानव। लाल दानव कैसे बनना है? जैसे कि अगर इसका उष्मा खत्म होगा, तारा यहाँ पर तारा कैसे बना है? तारा इसका जब जो गैस जो निहारिका है ये आस पास है, सब पास पास, तो बन गया तारा। अब तारा बन गया, उसके बाद जब जब इसकी उष्मा खत्म होगा तो ये फिर से फैलेंगे सब। जैसे ही फैलेगा ये तो बनेगा लाल दानव। लाल दानव बनेगा तो ये बड़ा होगा। अब देखिए हमारा जो सूर्य है, सूर्य तो यहाँ पे जब यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक। तो बुध और शुक्र के पास भी इनके उपग्रह थे, लेकिन सूर्य घोट लिया, सूर्य अपने पास खींच लिया। सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण होता है। उसी तरह पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। आने वाले टाइम में अगर सूर्य का जो है हाइड्रोजन हीलियम जो सूर्य का जब खत्म होगा तो सूर्य बनेगा लाल दानव, सूर्य बनेगा लाल दानव। और लाल दानव क्या होगा, फैलेगा। और जैसे ही ये सूर्य फैलेगा यहाँ पे तो बुध ग्रह का तो उपग्रह खींच लिया है। और उसी तरह जैसे ही फैलेगा तो पृथ्वी के जो उपग्रह चंद्रमा को भी सूर्य घोट लेगा। ये जो है कुछ वर्ष, कुछ लाख सालों बाद होगा, कुछ लाख सालों। जो जियोग्राफी में कुछ मतलब कि कुछ सालों के मतलब कि 4-5 लाख साल, कम से कम 4-5 लाख साल, कुछ सालों के मतलब। यहाँ पे कुछ सालों का गिना ही नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे हाँ लाल दानव बनेगा। तो जब जैसे तारा फैलेगा तो बनेगा लाल दानव। अब इसके बाद से ब्लैक होल कैसे बनता है, अब आगे समझो ब्लैक होल कैसे बनता है। देखो जो यहाँ पे जब लाल दानव बनेगा तो लाल दानव कौन बनेगा? लाल दानव अगर यहाँ पे जो और लाल दानव जो है, अगर तारा छोटा है, अगर तारा जो है छोटा है, तारा जैसे तारा छोटा, जैसे कि इसमें तारा जैसे आसमान में ब्रह्मांड में कई सारे तारे हैं, ठीक। तो अगर उसी तरह तारा जो छोटा है तो वो श्वेत वामन बनेगा, और तारा बड़ा है तो वो अभिनव तारा बनेगा। जैसे कि यहाँ पे समझो, जैसे तारा छोटा है या फिर तारा बड़ा है। अगर तारा छोटा है तो ये बनेगा श्वेत वामन, और तारा बड़ा है तो बनेगा अभिनव तारा। तारा बड़ा है तो अभिनव तारा बनेगा, और तारा छोटा है तो श्वेत वामन बनेगा। अब ब्लैक होल कैसे बनता है ये समझो ध्यान से। जो यहाँ पे दिख रहा है श्वेत वामन, और यहाँ पे जो है अभिनव तारा, तो जो श्वेत वामन है चमकना कम कर देता है, श्वेत वामन चमकना कम कर देता है। और जैसे ही चमकना कम करेगा, जैसे कि चमकना कम क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल है, फ्यूल खत्म हो गया, चमकना कम कर दिया। और जब पूरी तरह से फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा काला वामन। काला वामन बन जाएगा, और काला वामन बन जाएगा तो इसमें पूरी तरह से फ्यूल खत्म होगा। लेकिन अगर तारा बड़ा है, अब यहाँ पे समझिए कि तारा बड़ा है तो बनेगा अभिनव तारा। अब कितना बड़ा तारा जो होना चाहिए, तो इसमें एस चंद्रशेखर ने एक अपना सिद्धांत दिया कि सूर्य के हाँ ये जो लाल दानव है, अगर नहीं सूर्य नहीं बनेगा ब्लैक होल, क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रशेखर जो थी है, चंद्रशेखर का सिद्धांत है, यहाँ पे कहा गया है कि सन के 1.4 गुना, मतलब कि अगर कोई भी तारा सूरज के एक 1.4 गुना बड़ा है तो वो बनेगा ब्लैक होल, वो ब्लैक होल बनेगा। लेकिन सूरज जो है, सूरज खुद ही मतलब सूरज जो है छोटा तारा है, ये बनेगा श्वेत वामन, चमकना कम कर देगा आने वाले टाइम में, फिर बन जाएगा काला वामन। तो सूरज जो है आने वाले टाइम में 5 अरब साल जो है मतलब इसके और बचा है,
तो इतने टाइम में उसका ऊष्मा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बड़ा तारा होगा वो अभिनव तारा बनेगा, और अभिनव तारा बनेगा तो अभिनव तारा में होगा ब्लास्ट, अभिनव तारा में ब्लास्ट होगा, तो अभिनव तारा में ब्लास्ट होगा तो इससे बनेगा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, पल्सर बनेगा, कोल्सर बनेगा। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन सबसे बड़ा, अगर कुछ विस्फोट मतलब अभिनव तारा अगर विस्फोट हुआ तो जो बड़का तारा होगा वो बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा। लेकिन जो छोटा छोटा छिटाएंगे, अगर विस्फोट हुआ तो एक ही जगह थोड़ी छिटाएगा, और यहाँ मतलब कि बड़ा तारा जो होगा न्यूट्रॉन बन जाएगा, और छोटा छोटा तारा सब बन जाएंगे पल्सर कोल्सर। जो पल्सर कोल्सर होते हैं थोड़ा चमकीला तारा होते हैं, लेकिन जो यही न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन आगे चल के बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्लैक होल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो तारा है, तो तारा एक बादल मतलब कि निहारिका के रूप में है, निहारिका के रूप में इसका जो है सिकुड़ रहा है, जब सिकुड़ेगा ये तो बन जाएगा तारा। जब तारा के अंदर जब इसकी खुद की जो है जब एनर्जी मतलब खुद का ईंधन जब खत्म हो जाएगा तारा के अंदर, तो बन जाएगा लाल दानव। वो लाल दानव बनेगा तो फैलेगा थोड़ा, और जैसे फैलेगा और फैल के और जो छोटा तारा होगा अगर तो बन जाएगा श्वेत वामन। श्वेत वामन बनेगा तो चमकना कम कर देगा। उसके बाद से जब और पूरी तरह से ईंधन खत्म हो जाएगा इसका, तो बन जाएगा काला वामन, और काला वामन में इस पूरी तरह से चमकना बंद कर देगा। लेकिन अगर वहीं पे बड़ा तारा रहेगा तो बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा जो बनेगा इसमें विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो उसमें बनेगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, पल्सर बनेगा, कोल्सर बनेगा। तो जो सबसे बड़ा तारा होता है न्यूट्रॉन तारा, तो न्यूट्रॉन तारा में जो है इसी आगे चल के ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल क्या होता है इसको हम आगे समझाएंगे। तो जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल की जो घनत्व है सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है घनत्व। मतलब कि अगर ब्लैक होल से एक चम्मच मिट्टी उठाएंगे, ब्लैक होल से एक चम्मच मिट्टी उठाने पे 10 हाथियों को बराबर होता है। ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा घनत्व हो जाता है, क्योंकि ये सिकुड़ जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है एक दूसरे को। मतलब कि ब्लैक होल से प्रकाश भी नहीं गुजर सकती, इतना ज़्यादा सिकुड़ जाता है कि। और ब्लैक होल जो है इसके बारे में एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं, आप देखना हो तो देख लीजिएगा। यूट्यूब पे ब्लैक होल के बारे में अच्छे से वीडियो बता रखे हैं। तो ब्लैक होल की जो घनत्व है सबसे ज़्यादा हो जाता है ब्लैक होल की घनत्व। समझ में आ रहा है? ठीक, क्या लिख रहे हो उधर, या दिखाओ इधर। ये अब देखो, अब इसके ना आगे आएगा गैलेक्सी। अब यहाँ पे जो तारा का रंग है, इसमें कि तारा का रंग जो है उसके ताप पे निर्भर करती है। और आप लोग आप सब ने देखा होगा आसमान में मतलब कि कोई तारे जो है बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, कोई तारे जो है एकदम मध्यम धीमा होता है, और कोई तारे मतलब कि नहीं दिखता है उतना रेडिएशन। तो उसी में से कोई तारे जो होते हैं, कोई तारे जो है निहारिका, भी कोई तारा बन रहा होता है निहारिका के रूप में, कोई जो है जो चमकता है एकदम वो पूरा जवान तारा है। जो सूर्य भी एक तारा है, और उसके बाद से कोई तारा लाल दानव बन गया। देखे होंगे सब कोई, देखे हो लाल दानव, देखे हो? हाँ, तो वही जो मध्यम झड़ता है धीमा धीमा, वही बनता है लाल दानव। अब यही लाल दानव जो है अगर छोटा होगा तो श्वेत वामन बनेगा, चमकना कम कर देगा। अगर मतलब इसमें कोई तारे दिखते हैं ऐसे कि जो चमकना मतलब धीरे बहुत मध्यम हो जाता है, धीमा हो जाता है चमकना, और कोई तारे जो है अभिनव तारा बन के ब्लैक होल हो जाता है। जो ब्लैक होल होता है उसका मतलब उसका एक तस्वीर जो खींचा गया है टेलीस्कोप से, उसका हम एक वीडियो बनाए उसमें बताए हैं टेलीस्कोप द्वारा। तो ब्लैक होल का जो है इतना मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, घनत्व ज़्यादा हो जाता है कि ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बराबर होता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक सब कोई किसी को दिक्कत नहीं। हाँ, अब बताएंगे गैलेक्सी। देखिए अब इसके बाद गैलेक्सी देखिए, पूरे ब्रह्मांड में कितना तारा है। अगर कोई पूछेगा कि ब्रह्मांड में कितना तारा है, ब्रह्मांड में कितना तारा है, तो ब्रह्मांड में 100 गुणे मतलब कि देखिए यहाँ पे 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारा। ठीक, एक गैलेक्सी में जो है एक गैलेक्सी में 100 अरब तारा होता है। अब पूरी गैलेक्सी जो है, अब यहाँ पे देखिए पहले
यहाँ पे जो है गैलेक्सी हो गया, ये हो गया गैलेक्सी। अब एक गैलेक्सी में जो है 100 अरब तारे होते हैं, और इसी तरह से ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी पड़ी हुई है। अब देखिए हमारा ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा है, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे, इसी तरह से बहुत मतलब 100 अरब ज़्यादा, मतलब 100 अरब गैलेक्सी जो है पड़ी हुई है। अब यहाँ पे इसमें कई ज़्यादा बहुत सारे गैलेक्सी है। ये हो गया गैलेक्सी, ये हो गया गैलेक्सी। अब इसी तरह मतलब कि 100 अरब गैलेक्सी जो है हमारे ब्रह्मांड में पड़ा हुआ है। और एक ब्रह्मांड, एक गैलेक्सी में कितना तारा बताओ, पीछे पीछे वाले बताओ कितना तारा, 100 अरब तारा, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा हमारा, हम लोगों का मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे, इसकी आप इसको मंदाकिनी भी कहते हैं। मंदाकिनी या फिर इसको बोलते हैं मिल्की वे। ठीक, अब यहाँ पे जो मिल्की वे गैलेक्सी है, यहाँ पे हम लोगों का जो सूर्य है, सूर्य एकदम यहाँ पे है। हाँ, बीच में नहीं रहता है सूर्य, सूर्य अरिया रहता है, अरिया साइड में रहता है सूर्य। क्यों, देखिए अब यहाँ पे अभी आगे समझ में आएगा। अब मिल्की वे गैलेक्सी जो है, मिल्की वे गैलेक्सी में सूर्य जो है एकदम उसके मतलब कि अरिया रहता है, अरिया समझिए उसको, उसके साइड में रहता है, साइड साइड में। यहाँ पे जो जितनी सारी मतलब कि सूर्य जो है नया तारा है अभी, और जितनी सारी पुरानी तारा है यहाँ पे सब केंद्र में रहता है। ब्लैक होल भी आपको मिलेगा, गैलेक्सी के केंद्र में मिलता है ब्लैक होल, केंद्र की तरफ जाने पे मिलता है ब्लैक होल। जैसे कि सूर्य अभी जवान है, और सूर्य धीरे धीरे जैसे ही बूढ़ा होगा अंदर की तरफ आता जाएगा, एक समय ऐसा है कि सूर्य एकदम केंद्र में चला जाएगा, लेकिन सूर्य जो है ब्लैक होल नहीं बनेगा। सूर्य बनेगा श्वेत वामन, फिर बनेगा काला वामन, और उसके बाद से पूरी तरह से मर जाएगा। अब यहाँ पे जो है मंदाकिनी, तो सबसे पहले जो है सूर्य के चक्कर कैसे लगाता है हम लोग का, मतलब कि यहाँ पे सूर्य है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ये तो सबको पता है। तो जो सूर्य है, सूर्य इस तरह चक्कर लगाता है अगर, तो सूर्य 250 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे समझिए 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से जो है पूरे मंदाकिनी के चक्कर लगाता है। 250 किलोमीटर कोई चल, अभी तक कोई मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बनाया कि जो 250 किलोमीटर की चले, सेकेंड के हिसाब से चले। अब देखिए यहाँ पे सूर्य यहाँ पे है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड किसी भी स्पीड से मंदाकिनी मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। सूर्य को एक चक्कर लगाने में कम से कम लगेगा, मतलब लगभग में 25 करोड़ साल। एक चक्कर लगाने में इसको 25 करोड़ साल लगेगा। हाँ, 25 करोड़ साल लगता है इसको। बहुत बड़ा है, मतलब गैलेक्सी जो है बहुत बड़ा है। अभी तक हम लोगों को इसको मात्र पॉइंट में, मतलब कि पॉइंट में ही वैज्ञानिक खोज कर पाए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा है गैलेक्सी। एक चक्कर को 25 करोड़ साल में लगाता है सूर्य। ठीक, मंदाकिनी जो गैलेक्सी है, अब यहाँ पे तारा है सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा सबको तो याद ही होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप सोचिए, अगर कोई मतलब कि प्रकाश की चाल से चले, जैसे कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चले, ठीक, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चले, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चले। उसी तरह से 1 मिनट में चले, 1 घंटा चले, 1 दिन चले, 1 साल चले। इसी तरह से अगर इस सूर्य से इस प्रोक्सिमा सेंचुरी तक आने में, और सूर्य से चलने पे यहाँ पे अगर आना है 1 सेकेंड प्रति, मतलब कि ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चले, तो सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी तक आने में लग जाएगा 4 लाख साल। 4 लाख साल। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है
ये बहुत बड़ा होता है मिल्की वे गैलेक्सी। अभी इतनी चूंकि में इतना में लग जाएगा 4 लाख साल, और सूर्य पूरा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है, तो इसको 25 करोड़ साल लगता है, 25 करोड़ साल। उसी तरह इस तरह मतलब कि प्रकाश की चाल चलने पे आपका लग जाएगा उतना 4 लाख साल लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे नए नए जो तारे होते हैं ये भुजाओं पे होते हैं। जैसे कि अगर सूर्य है, सूर्य भी नया तारा है, अभी 5 अरब साल हुआ है इसको, ये जो भुजाओं पे है। अब इस सूर्य के जो है चक्कर लगाते हैं पृथ्वी, मतलब कि सौरमंडल के अंतर्गत जितने सारे आते हैं, सौरमंडल जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। सूर्य का चक्कर लगाते हैं पृथ्वी, बाकी सारी ग्रह, और ये सूर्य भी आगे पर चक्कर लगाता है और पृथ्वी भी इसको नाश के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य जैसे ही जा रहा है, सूर्य जा रहा है यहाँ पे, और पृथ्वी है, पृथ्वी भी चक्कर लगा रहा है और चल रहा है, चक्कर लगा रहा है चल रहा है। और सूर्य जो है इसका मिल्की वे गैलेक्सी का जो है चक्कर लगाते हुए चल रहा है, और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता हुए, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के साथ साथ बहुत सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, सूर्य का ग्रेविटी, उसी के मतलब चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो मंदाकिनी है, तो इसे मतलब कि 100 अरब गैलेक्सी है मंदाकिनी की जैसे। तो जो मंदाकिनी गैलेक्सी है, इसका सबसे नज़दीकी गैलेक्सी जो है देवयानी। इसी तरह कई सारे गैलेक्सियाँ होंगी, तो मंदाकिनी गैलेक्सी के सबसे नीचे सबसे पास की गैलेक्सी देवयानी हो गया। यहाँ पे मान लीजिए एक और गैलेक्सी हो गया, मंदाकिनी हो गया, देवयानी हो गया, और इसका नाम कई सारे नाम है, तो इसका नाम हो गया NGCM 33। तो अगर इस तीनों गैलेक्सी के झुंड को, मतलब 3 गैलेक्सी है, तो 3 गैलेक्सी के जो झुंड मतलब कि क्या समझे, समूह, 3 गैलेक्सी का समूह बन गया है। तो अब 3 गैलेक्सी का समूह जो बनेगा उसको कहते हैं सुपर क्लस्टर। ये एग्जाम में पूछा था एक बार, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा था। 3 गैलेक्सी के समूह को कहते हैं सुपर क्लस्टर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये समझिए, अगर हम लोग या फिर कोई भी, जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर बता दिए। अगर इस मिल्की वे गैलेक्सी से और इस देवयानी तक जाना है, मिल्की वे गैलेक्सी से देवयानी तक जाना है, तो कितना समय लगेगा, कोई बता सकता है? नहीं, अब कोई मशीन ही नहीं बना इतना। देखिए, अगर प्रकाश की चाल से चले 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल, 20 लाख साल लग जाएगा, 20 लाख साल। कोई जन्म लेके जाना पड़ेगा, कोई जन्म लेके आना पड़ेगा यहाँ से, 20 लाख साल में कोई जन्म लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 20 यहाँ से मिल्की वे से देवयानी तक जाने में 20 लाख साल लगता है, तो सोचिए ब्रह्मांड में कितने सारे गैलेक्सी हैं, 100 अरब जो गैलेक्सी हैं। अगर वैज्ञानिक सबको भी खोजते उन लोगों को मतलब कई साल लग जाएगा, लाखों साल लगे। अभी जैसे टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हो गया है धीरे धीरे, अभी जो है इसी में आता है आपका वो टाइम ट्रेवल पे भी एक वीडियो टाइम टेबल बना देंगे वीडियो यूट्यूब पे। तब यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे तारे हैं। टाइम ट्रेवल का एक कॉन्सेप्ट होता है, समझ जाओ, आगे बताएंगे, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर प्रकाश से दूर, जैसे सूर्य है, सूर्य से धरती पर प्रकाश आने में लगता है कितना टाइम लगता है? हाँ, लगभग 8 मिनट। 8 मिनट मतलब कि सूर्य जो है वहाँ पे प्रकाश दे चुका है, मतलब पहले उग गया है, वहाँ से आने में लग रहा है 8 मिनट, वो हमको दिखाई दे रहा है 8 मिनट बाद। तो ऐसे ही जो है वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, ऐसे टेलीस्कोप बना रहे हैं, बहुत ही हाई पावर का टेलीस्कोप, जिसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और अंतरिक्ष से जाकर बहुत दूरी पे, मतलब कि गैलेक्सी से बहुत बाहर जाके यहाँ चला गया टेलीस्कोप। अब बहुत हाई पावर का टेलीस्कोप रहेगा, इसमें कैमरा लगा हुआ जूम करने वाला। तो अगर इस गैलेक्सी के बाहर चल गए, यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे पृथ्वी हो गया, अगर इस टेलीस्कोपवा से इस पृथ्वी पर देखेंगे जूम करके, तो हम लोगों को दिखेगा डायनासोर चलते हुए। डायनासोर सब देख सकते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ पे जो है तो पहले ही से हो गया, कई लाखों साल पहले का हो गया है, लेकिन यहाँ से अगर कैमरा से देखने पे पहले का चीज सब दिख जाएगा, पहले का
कि डायनासोर कैसे कैसे डायनासोर दिखेंगे पृथ्वी पे। तो जो है ये तो एक नॉर्मल चीज़ होता है। हाँ, इसको आगे हम बता देंगे। तो इतना तक समझ में आ गया। तो आज की क्लास बस इतना ही। अब इसके बाद से हिस्ट्री पढ़ा देंगे। यूट्यूब पे कुछ क्लास पढ़ा है हिस्ट्री का, पढ़ लेना वहाँ से। पीछे समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अभी अभी आगे हम बता रहे हैं, मैप का क्लास बता देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हम आगे पढ़ेंगे इसके तारामंडल क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है और सौर मंडल क्या होता है। इसके बारे में सबको पढ़ना है। ठीक, ठीक है, रुक जाइए, आप दूसरा सब्जेक्ट चालू करते हैं।